डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कॉमा का इस्तेमाल सीखेंगे। Let's start. Use a comma between all items in a series. What is a series? A series, a group of 3 or more words. 3 या 3 से ज़्यादा लफ्ज़ों के ग्रुप को हम सीरीज़ कहते हैं। अगर वर्ड्स की सीरीज़ होगी तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। ये सीरीज़ नाउन्स की हो सकती है, प्रोनाउंस की हो सकती है, सीरीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हो सकती है, सीरीज़ ऑफ एडवर्ब्स हो सकती है, सीरीज़ ऑफ फ्रेजेस हो सकती है। इसी तरह ये सीरीज़ ऑफ क्लोजेस हो सकती है। सबसे पहले हम सीरीज़ ऑफ नाउन्स देखते हैं। किसी सेंटेंस में अगर नाउन्स की सीरीज़ दी जाएगी तो हम उनको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, उसके लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। यहाँ एग्जांपल देखते हैं। We bought apples, peaches and bananas today. इस एग्जांपल में 3 कॉमन नाउन्स हैं, एप्पल्स, पीचेस एंड बनानास। तो इन तीनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने इनके बीच में कॉमा यूज़ किया है। एप्पल्स और पीचेस के दरमियान कॉमा आ गया, पीचेस और बनानास के दरमियान एंड आ गया। ठीक है, ओके। आई हैव 3 फ्रेंड्स, अली, असलम एंड अकरम। तो अली और असलम को हम सेपरेट करेंगे, उसके लिए कॉमा यूज़ करेंगे। ऑल राइट। इसी तरह प्रोनाउंस की अगर सीरीज होगी उनको भी हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। यू, दे एंड आई वेंट देयर। यहाँ आप देखें, यू और दे को हमने कॉमा लगा के सेपरेट किया। यू और दे के दरमियान कॉमा है। थर्ड, सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स। किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव्स की लिस्ट होगी, एडजेक्टिव्स की सीरीज होगी, उनको भी हम एक दूसरे से कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। He is honest, intelligent and hard working. यहाँ आप देखें, ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट को हमने कॉमा लगा के सेपरेट किया है। नेक्स्ट, Ernest Hemingway's sentences are terse, direct and uncomplicated. तो यहाँ सेंटेंसेस की क्वालिटी बताई गई है और उसके लिए 3 डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, टर्स, डायरेक्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कॉमा यूज हुआ है। टर्स और डायरेक्ट के बीच में कॉमा है। डायरेक्ट और एंड के दरमियान भी कॉमा है। ये कॉमा कंट्रोवर्शियल है, इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इस कॉमा की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स इसको रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि ये कॉमा यूज़ किया जाना चाहिए। इसी तरह हम वर्ब्स की सीरीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे और उसके लिए कॉमा यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ईट, ड्रिंक, प्ले एंड इंजॉय योर लाइफ। यहाँ आप देखें 4 वर्ब्स यूज हुए हैं, ईट, ड्रिंक, प्ले एंड इंजॉय। तो यहाँ देखें, ईट और ड्रिंक के दरमियान कॉमा है, फिर ड्रिंक और प्ले के दरमियान कॉमा है, और फिर प्ले और इंजॉय को हमने एंड से सेपरेट किया है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स की अगर सीरीज होगी उनको भी हम डिफरेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से अलहदा करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करेंगे। The kite
worked diligently, efficiently and ceaselessly. यहाँ 3 adverbs की सीरीज इस्तेमाल हुई है, diligently, efficiently and ceaselessly. तो यहाँ पहले 2 adverbs diligently और efficiently के बीच में कॉमा इस्तेमाल हुआ है इनको सेपरेट करने के लिए. दूसरे 2 लास्ट 2 एडवर्ब्स के दरमियान एंड इस्तेमाल हुआ है, वो इन दोनों को सेपरेट करता है. लास्ट सीरीज ऑफ फ्रेजेस, अगर सेंटेंस में फ्रेजेस होंगे उनको भी हम सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करेंगे. द टीचर लुक्ड थ्रू हिज ब्रीफकेस, through his desk and around the office for the lost book. तो यहाँ आप देखें through his briefcase, through his desk and around the office, ये 3 phrases हैं. हमने इनको सेपरेट करना है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने इनके बीच में कॉमा इस्तेमाल किया. through his briefcase, through his desk. ओके, इनके बीच में कॉमा है और फिर डेस्क के बाद भी कॉमा है जो कि कंट्रोवर्शियल है और उसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं. ओके. नेक्स्ट, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस. जहां तारुफी अल्फाज इस्तेमाल होंगे, चाहे वो वर्ड्स हों, फ्रेजेस हों या क्लोजेस, उनके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल्स: Fortunately, no one was hurt. Fortunately यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड है तो उसके बाद हमने कॉमा यूज किया. Despite all their blunders, they won the match. यहाँ despite all their blunders इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसके बाद हमने कॉमा यूज किया. इसको बाकी सेंटेंस से अलहदा करने के लिए कॉमा यूज किया. Finally, he realized his mistake. Finally यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए हमने इसके बाद कॉमा यूज किया. To be true, the function was a huge success. To be true इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, इसलिए हमने इसके बाद कॉमा यूज किया. Use comma to address someone. जिन वर्ड्स को हम किसी को मुखातिब करने के लिए या पुकारने के लिए यूज करते हैं उनके बाद कॉमा यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स: सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड. एक जनरल सोल्जर से कहता है सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड, तो सोल्जर्स को उसने एड्रेस किया, मुखातिब किया, उसके बाद कॉमा यूज होगा. टीचर स्टूडेंट्स से कहता है स्टूडेंट्स पे अटेंशन, तो स्टूडेंट्स को उसने एड्रेस किया, टीचर ने एड्रेस किया, मुखातिब किया, इसलिए स्टूडेंट्स के बाद कॉमा यूज होगा. एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है डियर लिसन टू मी, तो डियर के बाद कॉमा यूज होगा. अगर किसी सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम मिलाते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम कॉमा यूज करेंगे. ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं. वी लाइक हॉकी while they love cricket. First of all, what is an independent clause? एक independent clause वो होता है जिसका अपना subject और अपना predicate होता है, which can stand on its own. अगर हम इसको sentence से separate करें तो ये complete sentence बन जाएगा. For example, we like hockey while they love cricket. अगर हम we like hockey को लहदा से लें, we like hockey एक complete sentence है. इसी तरह they love cricket ये भी एक complete sentence होगा.
दोनों कंप्लीट सेंस देंगे। तो ऐसे क्लोजेस जिनका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, और अगर हम उनको सेपरेट करें दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, यानी कंप्लीट सेंस दें, एक प्रॉपर सेंटेंस की शक्ल अख्तियार कर लें, उनको हम इंडिपेंडेंट क्लोजेस कहते हैं। ओके, तो जब हम उनको मिलाते हैं तो बीच में हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं, और उस कंजंक्शन से पहले हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। वी लाइक हॉकी वाइल दे लव क्रिकेट। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं, वी लाइक हॉकी, दे लव क्रिकेट, और इन दो को हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाइल के ज़रिए मिलाया है। वाइल से पहले हमने कामा यूज़ किया है। नेक्स्ट, दे वॉच मूवीज़ बट दे स्टडी वेल। दे वॉच मूवीज़ कंप्लीट सेंस देता है, दे स्टडी वेल ये अपनी जगह कंप्लीट सेंस देता है। हमने इन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को, दो इंडिपेंडेंट थॉट्स को बट के ज़रिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए मिला दिया है। बट से पहले हम कामा यूज़ करेंगे क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मिला रही है, कंबाइन कर रही है। नेक्स्ट, आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश। आई एम अ टीचर कंप्लीट सेंस देता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश, ये भी अपनी ज़ात में कंप्लीट सेंटेंस है। इन दो को हमने कंबाइन किया, उसके लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड यूज़ किया, इसलिए उससे पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे। टू सेपरेट एन इंडिपेंडेंट क्लोज फ्रॉम अ डिपेंडेंट क्लोज, ये ब्रिटिश इंग्लिश में क्लोज पढ़ा जाता है, जैसे CLOSE, क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज को हम डिपेंडेंट क्लोज से सेपरेट करेंगे, उसके लिए हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। ये कब होगा? जब डिपेंडेंट क्लोज फिक्रे के शुरू में आए। ठीक है, जब डिपेंडेंट क्लोज फिक्रे में पहले आए और इंडिपेंडेंट क्लोज फिक्रे में बाद में आए। ठीक है, ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। इफ शी गेट्स अ गुड जॉब शी विल बी हैप्पी। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? शी विल बी हैप्पी। अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये कंप्लीट रहेगा। अगर हम इफ शी गेट्स अ गुड जॉब को सेपरेट करें, ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इफ शी गेट्स अ गुड जॉब, सो व्हाट, इनकम्प्लीट सेंस देगा। ठीक है, लेकिन शी विल बी हैप्पी, ये इसको अगर हम सेपरेट करें तो ये फिर भी कंप्लीट सेंस देगा, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। ओके, तो अब डिपेंडेंट क्लोज पहले है और इंडिपेंडेंट क्लोज बाद में है, इसलिए इनके बीच में कॉमा यूज होगा। और एग्जांपल्स हैं, व्हेन आई रीच होम आई विल कॉल यू। तो व्हेन क्लोज जो है शुरू में है, आई विल कॉल यू इंडिपेंडेंट क्लोज बाद में है, बीच में कॉमा है। एज ही इज इल ही कैन नॉट रन फास्ट। एज क्लोज यानी डिपेंडेंट क्लोज शुरू में है, उसके बाद कॉमा है, और उसके बाद एंड पे इंडिपेंडेंट क्लोज है। However, अगर सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आए और डिपेंडेंट क्लोज बाद में आए, फिर इनके बीच में कॉमा यूज नहीं होगा। अगर व्हेन क्लोज, एज क्लोज, इफ क्लोज सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आए, शुरू में ना आए, तो फिर इनके बीच में कॉमा यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी विल बी हैप्पी इफ शी गेट्स अ गुड जॉब। तो शी विल बी हैप्पी इंडिपेंडेंट क्लोज
پہلے آ گیا if she gets a good job، یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے تو یہ بعد میں آیا ہے، if والا پورشن بعد میں ہے اس لیے ہم نے if سے پہلے کاما نہیں لگایا، یہاں کاما نہیں لگے گا۔ اور ایگزامپلس، I will not stop trying until I succeed، تو until I succeed ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ ہے، شروع میں نہیں ہے اس لیے until سے پہلے کاما یوز نہیں ہوگا۔ They can win because they are in form، اگر یہ ہوتا because they are in form کاما they can win، اگر because they are in form شروع میں ہوتا یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز شروع میں ہوتا پھر ہم ان کے بیچ میں کاما یوز کرتے۔ they can win انڈیپینڈنٹ کلوز ہے تو یہ شروع میں ہے، ڈیپینڈنٹ کلوز بعد میں ہے اس لیے ان کے بیچ میں کاما یوز نہیں ہوگا۔ کاما کب یوز ہوگا؟ جب ڈیپینڈنٹ کلوز پہلے ہوگا، when کلوز، if کلوز، بیکاز والا پورشن یہ جب شروع میں ہوں گے پھر اس کے بعد کاما یوز ہوگا، اور اگر انڈیپینڈنٹ کلوز پہلے آئے گا تو پھر اس کے بعد کاما یوز نہیں ہوگا۔ To separate any word or phrase from the rest of the sentence that is not essential to the meaning of the sentence. All right. بعض اوقات ایک سینٹنس ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹنس، ہم اس میں ایکسٹرا انفارمیشن پٹ ان کرتے ہیں، اس میں داخل کرتے ہیں، تو جو ایکسٹرا انفارمیشن ہم پٹ ان کرتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد میں ہم کاما یوز کریں گے، اس ایکسٹرا انفارمیشن کو ہم باقی سینٹینس سے علیحدہ کریں گے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس سے پہلے بھی کاما اور اس کے بعد میں بھی کاما استعمال کریں گے۔ اگزامپلز دیکھتے ہیں۔ محمد حفیظ the Pakistani batsman made 99 runs against New Zealand۔ اوکے، تو اگر ہم دیکھیں ایکچوئل سینٹنس کیا ہے؟ محمد حفیظ made 99 runs against New Zealand۔ The پاکستانی بیٹسمین کیا ہے؟ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے who محمد حفیظ is۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہیں نہیں پتا محمد حفیظ کون ہے۔ اوکے، خیر یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے اس لیے ہم اس کو باقی ماندہ سینٹنس سے سیپریٹ کریں گے۔ اوکے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کاما لگائیں گے اور اس کے بعد میں کاما لگائیں گے۔ اوکے، نیکسٹ سینٹنس، My sister, a university graduate, is going to London۔ یہاں سمپل سینٹنس کیا ہے؟ My sister is going to London۔ a university graduate ہم نے اس کے اندر پٹ ان کیا ہے، اس کے اندر گھسیڑا ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کو یونیورسٹی گریجویٹ کو my sister سے علیحدہ کرنے کے لیے کاما یوز کریں گے، ان دونوں کے بیچ میں کاما آ جائے گا، پھر یونیورسٹی گریجویٹ کو is going to London سے علیحدہ کریں گے، ان دونوں کے بیچ میں بھی کاما آ جائے گا، مطلب یونیورسٹی گریجویٹ سے پہلے کاما اور اس کے بعد میں بھی کاما۔ نیکسٹ، greed let me warn you is a curse۔ greed is a curse اصل سینٹنس ہے، let me warn you کیا ہے؟ ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو اس کے اندر پٹ ان کی گئی ہے۔ اوکے، تو let me warn you سے پہلے کاما اور پھر اس کے بعد کاما، کیوں؟ تاکہ اس کو باقی سینٹنس سے علیحدہ کیا جا سکے، سیٹ آف کیا جا سکے، سیپریٹ کیا جا سکے۔ اوکے، پھر the fire, although it had been burning for several hours, was still blazing۔ یہاں
مین سینٹینس اصل سینٹینس the fire was still blazing ہے. the fire was still blazing. although it had been burning for several hours. یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اس کو ہم نے اصل سینٹینس کے اندر پٹ ان کیا ہے، اس لیے ہم نے اس سے پہلے کاما لگا دیا اور اس کے بعد میں بھی کاما لگا دیا. ٹھیک ہے.